गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम नई यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज़ यूनिट 6, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में हमारे सिलेबस में सक्सेशन ऑफ किडनी है एंड इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स है। तो आज हम सक्सेशन ऑफ किडनी से शुरू करेंगे और सक्सेशन ऑफ किडनी में हम सबसे पहले करेंगे ओरिजिन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, एक बार किडनी की फॉर्मेशन शुरू करने से पहले थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी का। ये हमने जैसे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्रॉग ली है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, देन जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, इनिशियली फर्स्ट पहला डिवीजन होता है तो 2 सेल स्टेज आती है, तो जो रिजल्टेंट सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, राइट। नेक्स्ट में क्या होगा, अगेन वन मोर डिवीजन विल टेक प्लेस, देन इट विल रीच 4 सेल स्टेज, यानी कि आफ्टर एवरी डिवीजन सेल्स डबल अप। ठीक है, फिर 8 सेल स्टेज आई, फिर 32 सेल स्टेज आई। ठीक है, अब जो है फर्दर जो है काउंटिंग जो है पॉसिबल नहीं होती, बट एक at the end of cleavage a solid ball of balls is formed which we call as morula. अगर हम morula का section लेंगे, we'll find that it consists of solid cells are there throughout the this stage is known as morula. अब क्या होता है कि ये जो स्फेरिकल सेल्स होते हैं ना, इनकी टेंडेंसी होती है टू अडहर टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे से ऐसे चिपकने की कोशिश करते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होने की कोशिश करते हैं। अब उससे क्या होता है कि एकदम विदाउट लिविंग एनी स्पेस दे ट्राई टू stick to each other, adhere to each other. So what happens in this course, that they leave a space in the center and in fact they secrete certain liquid also, और इस स्पेस को बोलते हैं ब्लास्टोसील। यानी कि मोरुला अब कौन सी स्टेज में कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ब्लास्टुला की जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये देखो यहाँ पर आप देखो, फ्रॉग में जो 2 तरह के सेल्स बनते हैं आफ्टर क्लीवेज, छोटे स्मॉल साइज सेल्स को बोलते हैं माइक्रोमेयर्स और लार्ज साइज सेल्स को बोलते हैं मेगामेयर, और ये जो है वो ब्लास्टोसील है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसमें आप देखो सेंटर में ब्लास्टोसील और पेरिफेरी जो है सिंगल लेयर्ड है। ठीक है ना, यहाँ पर वो बात भी नहीं है कि अडहरेंस ऑफ सेल्स वाली बात भी नहीं है, जस्ट जो सेल्स है अपने आप को पेरिफेरली अरेंज कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये दीज सेल्स दे डिवाइड फर्दर। ठीक है, अब आप ये देखो कि माइक्रोमेयर्स नाउ दे आर इन 2 लेयर्स, मोर देन 2 लेयर्स, इनफैक्ट मेगामेयर्स भी आप देखो, ये जो पूरे माइक्रोमेयर्स है और ये बाहर की तरफ जो है पूरे लोअर साइड में मेगामेयर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे अडहर टू ईच अदर एंड फॉर्म अ कैविटी विच वी कॉल एज ब्लास्टोसील। ये देखो सारे पेरिफेरी की तरफ इनकी टेंडेंसी होती है स्टिक करने की। ओके, ये है ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, अब क्या होता है कि आप इमेजिन करो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये बॉल है जैसे, और यू कैन से देर इज़ अ थिक बॉल लाइक समथिंग लाइक दिस, और अब इस बॉल को हम प्रेस करते हैं एक एंड से। जैसे सपोज हम इस एंड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो बॉल जो है थोड़ी सी ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, ये वाली शेप बना लेगी ना। इसको हम कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है धीरे धीरे जो है इसके साइड वाले सेल्स भी माइग्रेट करने लग जाते हैं, इस तरह अंदर की तरफ आने लग जाते हैं। ठीक है ना, और ये जो ब्लास्टोसील है ये धीरे धीरे एकदम कम हो जाती है और एक नई कैविटी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस स्टेज को, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। ठीक है ना, गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है कि ब्लास्टुला का इनवैजिनेशन होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ जाते हैं। ये देखो, ये आप देखो, ये तो ब्लास्टुला स्टेज है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लास्टोसील है, और यहाँ पे जो सेल्स है ब्लास्टुला स्टेज में हम ये मानते हैं कि जो पोस्टीरियर साइड सेल्स होते हो हम उनको एंडोडर्मल सेल्स बोल देते हैं, जो कि मैंने येलो कलर कर दिया है, और जो बाकी मेजॉरिटी एरिया बाय रेड कलर इंडिकेट्स एक्टोडर्मल सेल्स और एपिडर्मिस, और जस्ट एट द बेस ऑफ एंडोडर्म जो है मीजोडर्म सेल्स है। अब ये जो योग सेल्स है ना, जो मैंने ये येलो कलर से, ये पॉइंट है किसका, इनवैजिनेशन का, यानी कि दिस इंडिकेट्स दैट
it is from this point that cell will move inward by invagination. जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ. अब आप ये देखो, उस पॉइंट से ये इन्वेजिनेट करने लगे और ये ब्लास्टोसील धीरे धीरे आप देखो नेक्स्ट स्टेज में देखो रिड्यूस होती गई. अब क्या हुआ, जो एडजॉइनिंग जो साइड के सेल्स हैं ना, ये भी अंदर की तरफ मूव करने लग गए. पहले मीजोडर्म एक तरह से इस स्टेज पर था. अब नेक्स्ट स्टेज में आप देखो मीजोडर्म ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे एकदम किनारे पर आ गया. तो ये जो ओपनिंग है ना, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर. एक बार मैं थोड़ा सा साइज छोटा, ये जो ओपनिंग है ना, हाँ ये लिखा है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर. ये एंट्री पॉइंट, ठीक है. और कंटिन्यूस प्रेसिंग से, कंटिन्यूस इन्वेजिनेशन से क्या होगा, एडजॉइनिंग सेल्स भी अंदर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं. अब आप देखो, इसमें जो मीजोडर्म लेयर है वो अंदर चला गया और एंडोडर्म लेयर भी ऑलमोस्ट अंदर चला गया. ठीक है, ये अब हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि ये सेल्स जाके फ्यूचर में एंडोडर्म बनाएंगे. ठीक है, अब आप देखो अ स्टेज हैज़ कम. यहाँ पे आप देखो पूरा गैस्ट्रुला बन गया है. ये जो ब्लास्टोसील है ये ऑब्लिटरेट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और नई कैविटी बन गया है जिसको हमने आर्केंट्रॉन का नाम दिया है. ठीक है ना, ये जो है आर्केंट्रॉन है, ये जो नई कैविटी बनी हुई है. यानी कि ये वो स्टेज है जब ब्लास्टुला से जो एम्ब्रियो है अब वो गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो गया. और गैस्ट्रुला की कैविटी को क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन बोलते हैं या आर्केंट्रॉन कैविटी बोलते हैं. आगे समझ में. ओके, अब जब गैस्ट्रुलेशन जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन जो तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं. ये देखो आप, सबसे बाहर जो है जो लेयर है ये वो एक्टोडर्म लेयर है या एपिडर्मिस. मिडिल में जो ग्रीन कलर का लेयर है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म और जो येलो कलर से एरिया है उसे कहते हैं एंडोडर्म. एंडोडर्म में भी जो सेल्स जो पोस्टीरियर एंड की तरफ है ना, यहाँ पे वेंट्रल एंड की तरफ है, ये जो है फ्यूचर में यंग वन को फीड करते हैं, इसलिए इनको कहा है, इनको नाम दे दिया है योग सेल्स. यानी कि जो एक्चुअल एंडोडर्मल सेल्स है वो समवेयर यहाँ पर है, समवेयर वो यहाँ पर लोकेट होते हैं. बाकी सेल्स जो है योग सेल्स बनाते हैं. ठीक है, सो कंप्लीट गैस्ट्रुला जब बनता है, जब उस टाइम तीनों जर्मिनल लेयर्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उनको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का नाम देते हैं. ठीक है, अब तक तो क्या था कि जो एम्ब्रियो था ना वो था स्फेरिकल यानी कि गोल था. अब क्या हुआ है, एम्ब्रियो जो है एलोंगेट करना शुरू कर देता है वो, यानी कि इस तरह उसकी जो लेंथ है वो बढ़ने लग जाती है. ठीक है, गैस्ट्रुलेशन के बाद यानी कि गैस्ट्रुला के बाद. अब इस स्टेज पे हम देखेंगे, अगर हम सेक्शन लेंगे तो वी फाइंड कि जो ये तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं ना, ये जो है डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं. डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, इफ़ यू सी, डिफ्रेंशिएट करना यानी कि ये अलग अलग जो है ऑर्गन्स या धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. अब आप देखो गैस्ट्रुला के बाद क्या होता है, ये देखो. अब आप देखो एक्टोडर्मल सेल्स जो है, ये डॉर्सल साइड थी ना, ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर, ये वेंट्रल. डॉर्सल साइड पर जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो इस तरह फ्लैटन हो जाते हैं जिसको हमने नाम दिया है न्यूरल ग्रूव. और साइड्स वाले सेल्स को कहा है न्यूरल फोल्ड. यानी कि ये दोनों न्यूरल फोल्ड फॉरवर्डली मूव करते हैं टू मीट इन द सेंटर और क्या बनाते हैं, एक न्यूरल ट्यूब बनाते हैं. और ये न्यूरल ट्यूब जो है अपने आप को सेपरेट कर लेती है इस तरह. देखो ये न्यूरल ट्यूब बन गई और ये इसने अपने आप को एक्टोडर्म से सेपरेट कर लिया. इसी तरह से आप देखो कि अर्लियर आपने देखा कि ये जो इफ़ यू सी हेयर जो मीजोडर्म सेल से पूरी एक रिंग बना रहा है, बट इमीडिएटली ये जो एरिया है जो न्यूरल ट्यूब के नीचे वाला एरिया है, ये देखो आप, ये जो एरिया है जो कि न्यूरल, यहाँ पर देखो न्यूरल ट्यूब की जो नीचे वाला एरिया है वो अपने आप को, ये देखो ये न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट के नीचे जो वाला एरिया है वो एरिया अपने आप को मेसोडर्म से सेपरेट कर लेता है और ये बनाता है नोटोकॉर्ड. ठीक है, यानी कि अब तक इस स्टेज में आप देखो एक्टोडर्म भी पूरी एक कंटिन्यूस रिंग बना रहा है ना, ये देखो पूरी रिंग कंटिन्यूस बना रहा है. मीजोडर्म लेयर जो है एक डिसकंटिन्यूस रिंग बना रहा है क्योंकि बीच में किसकी फॉर्मेशन हो गई, बीच में नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है,
एक बार मैं तुम अगर स्कीमेटिकली देखोगे तो क्या है कि ये तो क्या है, नोटोकॉर्ड है। ग्रीन कलर से बनाते ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये क्या है, ये तो है नोटोकॉर्ड, ठीक है। और इफ़ यू सी, और ये जो एरिया है कौन सा, मीजोडम वाला एरिया, ये एरिया जो है 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और सेम वे इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। अपर पार्ट को बोलते हैं एपीमियर या सोमाइट, लोअर मोस्ट एरिया को बोलते हैं लेटरल प्लेट, मीजोडम या हाइपोमियर। हाइपोमियर इसका दूसरा नाम है। ये जो मिडिल लेयर है इसको बोलते हैं मीजोमियर या नेफ्रोटोम, ठीक है। अब क्या होता है कि मीजोडर्म के ये तीनों लेयर्स अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड की ये जो पास वाला एरिया है इसको हमने क्या नाम दिया, सोमाइट या एपीमियर। फिर जो है ये पोर्शन जो है ये कौन सा है, इसको हमने नाम दिया मीजोमियर या यू कैन से नेफ्रोटोम। और ये लोअर मोस्ट एरिया है जिसको हमने लेटरल प्लेट मीजोडर्म का नाम दिया, या इसको लेटरल प्लेट मीजोडर्म या हाइपोमियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से मीजोडर्म जो है सेपरेट हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो है ना एक कैविटी डेवलप कर लेता है अपने बीच में इस तरह से, और ये कैविटी इस तरह डेवलप होती होती दोनों तरफ से क्या है, सेंट्रल में मीट करती है। और इस कैविटी का नाम है, ये जो सेंट्रल में मीट करती है, एक बार शायद डायग्राम में भी है, हाँ ये देखो, ठीक है। ये जो, ठीक है, हाँ अब आप देखो ये जो है लेटरल प्लेट मीजोडर्म की जो है, इसमें हालांकि सेपरेटेड नहीं दिखा रखा, ये जो है कैविटी डेवलप कर लेती जिसने इनका नाम दिया है सीलोम, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देती हूँ कि सपोज ये तो है नोटोकॉर्ड, और ये है एपीमियर, और अब ये थोड़ा सा जो है अपने आप को ट्रांसलोकेट कर लेता है, अपनी पोजीशन चेंज होती है। अब नेफ्रोटोम जो है वो यहाँ पे आ जाता है, समवेयर ओवर हेयर, और लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो है वो यही है। अब लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो है क्या करता है, एक कैविटी डेवलप कर लेता है। इनिशियली तो वो कैविटी केवल इतनी होती है, बाद में ये कैविटी जो है ग्रो करती है और दोनों तरफ की कैविटी जो है सेंट्रल में मीट कर लेती हैं। और यू कैन से ये जो मीजोडर्म लेयर है ये अपने आप को, ये देखो ये कैविटी है, इस कैविटी का नाम या इस कैविटी का नाम इन्होंने दिया है पेरी विसरल कैविटी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैं इस कैविटी को अगर रेड कलर से ड्रॉ कर दूँ थोड़ा सा क्लियर, ये न्यू कैविटी फॉर्म हुई है, और ये जो है पुराने वाला मीजोडर्म लेयर है। तो ये जो आउटर मीजोडर्म लेयर है इसको इन्होंने नाम दिया है सोमैटिक मीजोडर्म, और ये जो इनर वाला मीजोडर्म है इसका नाम दिया स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। एक बार फिर भी ये चेक कर लेना सोमैटिक। और ये जो कैविटी है इस कैविटी का नाम इन्होंने दिया है पेरी विसरल कैविटी, ठीक है। ये मैं एक बार तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो आप, कैन यू सी, हाँ ये देखो स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, ये देखो मीजोडर्म स्प्लिट हो गया। तो ये जो इसका नाम है, ये जो आउटर का नाम है इसका नाम है, ये देखो सोमैटिक मीजोडर्म, ठीक है। ये जो आउटर मीजोडर्म लेयर है, और जो इनर मीजोडर्म लेयर है इसका नाम है स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। और ये जो कैविटी है इसको स्प्लैंक्नो सील, SOEL, स्प्लैंक्नो सील भी बोलते हैं इस कैविटी को, जिसको अभी मैंने पेरीविसरल कैविटी का नाम दिया था आगे सर में। और ये कैविटी बीच में मीट कर जाती है, कंटिन्यूस कैविटी बन जाती है, ओके।
अब क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि ये जो जिसको हमने क्या नाम दिया था, एपीमियर नाम दिया था, या यू कैन से सोमाइट नाम दिया था, ये भी 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है जो कि नोटोकॉर्ड के पास है, जो है ये बनाता है स्क्लेरोटोम, इसको नाम दिया स्क्लेरोटोम। ये जो पार्ट है मिडिल वाला, इसको नाम दिया है मायोटोम, और इस पोर्शन को नाम दिया है डर्मेटोम। ठीक है, डर्मेटोम तो क्या करता है, एक्टोडर्म के साथ मिलके स्किन बनाता है, स्किन का डर्मिस पार्ट बनाता है। ये एक्टोडर्म है और ये यहाँ पर जो है डर्मेटोम आ जाता है, शिफ्ट कर जाता है बॉडी वॉल की तरफ। स्क्लेरोटोम जो है ये नोटोकॉर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाता है और ये वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। अब रह गया मायोटोम, ये तीनों भी सेपरेट हो जाते हैं। मायोटोम जो है, ये जो मायोटोम है ये अपने आप में एक कैविटी डेवलप कर लेता है जिसको नाम दिया है मायोसील, और ये मायोटोम क्या बनाता है, ये बनाता है मसल्स, बॉडी की लिम्स की मसल्स बनाता है। इतना समझ में आया तुम्हें? वाई आई एम एम्फसाइजिंग कि ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये किडनी की फॉर्मेशन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि इनिशियली जो है मीजोडर्म जो है 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। ठीक है ना, ये पार्ट जो है इसको हमने एपीमियर या सोमाइट कहा, इसको हमने नेफ्रोटोम या वो कहा मीजोमियर कहा, और इसको जो हमने हाइपोमियर कहा या लेटरल प्लेट मीजोडर्म कहा। अब ये सोमाइट भी देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, यहाँ पर आप देखो, ये देखो, ये जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है ये तो स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और सोमैटिक मीजोडर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन था जिसको हमने नेफ्रोटोम दिया था, ये इसकी कैविटी को जो है इन्होंने नेफ्रोसील नाम दिया है, बाकी इसको जो है यू कैन से नेफ्रोटोम। और जो एपीमियर था या सोमाइट था वो आप देखो स्क्लेरोटोम, डर्मेटोम और मायोटोम, ये 3 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, ये नंबर 1, ये मिडिल पोर्शन है और ये 3rd पोर्शन है डर्मेटोम, जो कि स्किन का पार्ट बनाता है। ठीक है, अब आप ये नोट करो कि जस्ट कीप इन माइंड द पोजिशन ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज़, एक तो आप ये देखो कि मायोटोम, ये देखो ये मायोटोम है, मायोटोम की कैविटी है जिसका नाम है मायोसील। ये देखो यहाँ पे ये जो कैविटी है ये मायोसील है। ये नेफ्रोटोम है जो कि इंडिकेट करता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, एक और कैविटी है दैट इज स्प्लैंक्नोसील, जो कि लेटरल प्लेट मीजोडर्म की पोजीशन पर है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप दिमाग में रखो। उसके बाद क्या होता है, ये एम्ब्रियो जो है इलोंगेट करता है, और इलोंगेट जब करता है, इफ़ यू सी, जब ये इलोंगेट करेगा, और ये जो पोर्शन है ना नेफ्रोटोम वाला पोर्शन, ये जो है इस तरह सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। नेफ्रोटोम वाला पोर्शन जो है ये तो अगर बॉडी इलोंगेटेड है तो वो इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक सेगमेंट के बीच में क्या है, नेफ्रोसील कैविटी है। इसी तरह और पार्ट्स भी इलोंगेट कर जाते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द पोजीशन। अब आप देखो, अगर हम समवेयर एक नेफ्रोटोम की पोजीशन पर अगर हम यहाँ पे सेक्शन ले, तो उसमें आप ये देखो, ये मायोसील दिखाई दे रही है, मायोटोम का पोर्शन, ये देखो, ये रहा ना, ये वाला पोर्शन जो था ये मायोटोम का पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये जो है नेफ्रोटोम का पोर्शन है, और ये लेटरल प्लेट मीजोडर्म की ये कैविटी है जिसमें इन्होंने नाम दिया है सीलो। करेक्ट, तो ये जो नेफ्रोटोम है, नेफ्रोटोम की कैविटी यानी कि नेफ्रोसील है, ये कैविटी अगर देखा जाए तो ये अपने आप को एक तरह से इलोंगेट करती है ताकि एक अपना ये मायोसील के साथ कंटिन्यूएशन में हो जाए, और नीचे जो है ये पेरीविसरल कैविटी या सीलोम के साथ कंटिन्यूएशन में हो जाए। अभी तक तो आप ये देखो तीनों सेपरेटेड एंटिटी थी ना, ये भी सेपरेट, ये भी सेपरेट थी, ये भी सेपरेट थी, और ये भी सेपरेट, वाइट से दिखाती, ये भी अलग एंटिटी थी,
ये भी अलग एंटिटी थी, ये भी अलग एंटिटी थी, पर अब ये तीनों कैविटीज़ जो है इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है ये इस तरह से कंटिन्यूएशन में हो जाते हैं। बाय दिस टाइम ये देखो डॉर्सल एओर्टा की भी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ये देखो ये क्या है, ये सेंट्रल में ये है डॉर्सल एओर्टा, और डॉर्सल एओर्टा अपनी साइड में जो है दो वेन्स डेवलप करता है, दैट इज़ पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से वीनस ब्लड लेकर आती है। ठीक है, ये आप देखो आर्केंट्रॉन ने अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बना ली है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो डॉर्सल एओर्टा है ना, ये डॉर्सल एओर्टा ब्रांचेस देता है और इस नेफ्रोटोम इस स्ट्रक्चर को पुश करता है। अब आप ये देखो ये क्या है, डॉर्सल एओर्टा है। डॉर्सल एओर्टा हैज़ गिवन एन ब्लड वेसल जिसको रीनल आर्टरी का नाम दिया है, और ये जो है उस सर्कुलर नेफ्रोटोम को देखो इस तरह कप लाइक कप शेप्ड ऑर्गन में धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो क्या है, ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है ये वाली। ठीक है, आगे फर्दर डेवलप, अब आप देखो कि ये जो पोर्शन है ना नेफ्रोटोम वाला पोर्शन, ये जो पोस्टीरियरली भी एक डक्ट देता है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल डक्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये अब आप देखो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन भी यहाँ पे इट गिव सर्टेन ब्रांचेस, और डॉर्सल एओर्टा भी अपनी ब्रांचेस देता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और नेफ्रोटोम जो है एक डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये जो डक्ट है लॉन्गिट्यूडनल डक्ट, जो कि ये जो कप शेप स्ट्रक्चर या नेफ्रोटोम दे रहा था, इफ़ यू सी इट फॉर्म्स रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब अगर हम बॉडी के ये तो हमने एक पार्ट लिया ना, ये तो हमने एक इसका सेक्शन लिया है, अगर हम इसको वैसे नोट करें तो अब आप देखो बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली नोट करें तो इस तरह से हर एक नेफ्रोटोम, ये एक नेफ्रोटोम है, ये एक नेफ्रोटोम है, हर एक नेफ्रोटोम में इस तरह से अगर आप देखा जाए तो रीनल ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा से अब आप देखो रीनल आर्टरी आ रही है, और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है बीच में आ रही है। अब होता क्या है कि ये रीनल आर्टरी बनाती है ना, ये रीनल आर्टरी जो है, और ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है बाद में क्या बनाती है, रीनल वेन बनाती है, यानी कि यहाँ से ब्लड अंदर आता है और यहाँ से एग्जिट करता है। ठीक है, और नेफ्रोटोमा जो है क्या बनाता है, बोमेन्स कैप्सूल बनाता है, और बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम क्या बोलते हैं, मैल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सिलोम था यहाँ पर आप देखो, ये जो सिलोम है ना, ये क्या बनाता है, ये सिलोम बनाता है, ये देखो ये पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं सिलोमोस्टोम, और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं पेरिटोनियल फनल। ठीक है, पेरिटोनियल फनल और सिलोमोस्टोम। और ये जो पोस्टीरियर में जो डक्ट थी ना, ये जो मैंने दिखाई थी रीनल ट्यूब्यूल, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल डक्ट, ये उसकी डक्ट की पोजीशन है। कैन यू सी? तो इस तरह से इनिशियली तो क्या होता है, हर एक नेफ्रोटोम में इस तरह से एक एक रीनल ट्यूब्यूल बनती जाती है। बाद में क्या होता है, इनका काउंट ख़त्म हो जाता है, और ये सारी रीनल ट्यूब्यूल्स यानी कि जिसको हम नेफ्रिडिया भी बोलते हैं, ये सारी रीनल, ये जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं एंड इकट्ठा होने के बाद दे गेट सराउंडेड बाय अ कैप्सूल जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल भी बोलते हैं, और दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ किडनी, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल अलॉन्ग विद द कैप्सूल फॉर्म्स किडनी। करेक्ट? सो इस तरह से जो है एक तरह से एम्ब्रियोलॉजिकली किडनी की फॉर्मेशन होती है। अब बाद में अब जो इसका एवोल्यूशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा।